हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता एक नन्ही सी कहानी लेकर। आज स्कूल से आते ही केशव ने माँ से पूछा, माँ, ये महादेव को सब भोले भंडारी क्यों कहते हैं माँ? और हाँ माँ, अभी सावन का महीना चल रहा है। हमारे स्कूल में आज शनिवारी गोष्ठी में भोले बाबा पर ही प्रोग्राम रखा था। कई बातें, कई कहानियाँ और कई भजन सुने, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि ये बाबा को भोले बाबा क्यों कहा जाता है। माँ ने कहा, बेटा अब तुझे क्या समझाऊं, ये शास्त्रों की कथाएं तो तेरी समझ में नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, लिंग पुराण के अनुसार कई कथाएं हैं, जिन कथाओं से ये साबित होता है कि महादेव भोले भंडारी हैं। तो एक नन्ही सी कथा सुनाती हूँ मैं अपने शब्दों में, कहानी के रूप में। सबसे पहले तो यही देख लो, एक बार समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीज़ें निकली। लक्ष्मी जी निकली तो विष्णु भगवान ने ले ली, इरावत हाथी निकला, नाना रत्न और कई निकले तो सब देवताओं ने आपस में बांट लिया। लेकिन जब एक विष निकला तो वो विष घट कोई कहाँ डाला जाए, इतने भयंकर विष को वो कोई भी देवता पीने को तैयार नहीं थे। तो भोलेनाथ ने वो विष पी लिया और विष को अपने कंठ में ही रहने दिया, और तब से भोले बाबा नीलकंठ कहलाए। इसी तरीके से एक और कथा है जिसमें एक चोर चोरी करता है और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मगर एक दिन वो बहुत भटका, उसको कहीं भी कुछ नहीं मिला। वो थक गया कि अब क्या किया जाए, अभी घर पे जाएंगे तो घर वाले खाने पीने के लिए सामान मांगे। आज तो कहीं भी एक भी कुछ भी मौका न पड़ा कि कुछ चोरी की जाए। तो अब क्या किया जाए, निराश और हताश होकर वो एक भोले बाबा के मंदिर में बैठ गया। वो सोचने लगा, तो देखने लगा, उसको अनायास शंकर के मंदिर में लगा घंटी पर नजर पड़ी। जो घंटा टंकारा हम बजाते हैं, अच्छा था, बड़ा पीतल का। उसे कुछ नहीं सोच रहा था। उसने कहा, बाबा आज तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, थका हारा हो गया हूँ, मुझ कुछ नहीं। उसने तो शिवलिंग पे चढ़ा, कोई चढ़ने का भी नहीं कि मैं कहाँ कैसे उतारूँ इसको। भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ के उस गुरु घंटाल को उतारने लगा और इतने में ही भोलेनाथ प्रकट हो गए और महादेव ने उसे दर्शन दिए। तो चोर आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो यहाँ चोरी कर रहा था और बाबा आपने मुझे दर्शन दे दिए। कितनी ही करोड़ों सालों तक तपस्या करते हैं सन्यासी, तब भी आपके दर्शन दुर्लभ है। और आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी, जो कि आपके मंदिर से ये टंकारा चुरा के आज इसी को बेचकर मैं अपने घर का खाना पीना सामान ले जाने वाला था, और बाबा आप प्रकट हो गए। वो चोर उनके बाबा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि बाबा आपने दर्शन दिए मुझ अभागे को। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम तो स्वयं मेरे ऊपर समर्पित हो गए हो। कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, लेकिन तुम तो स्वयं मेरे ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो मैं प्रसन्न क्यों न हूँ। चोर ने अपने
शिव के चरणों को पकड़ लिया और महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए वो एक अच्छा इंसान, नेक इंसान बन गया और बाबा के आशीर्वाद से उसे सब कुछ मिला। तो ऐसे हैं भोले बाबा। केशव सुनता ही रह गया और गदगद होकर भोले बाबा की जय बोली। साथियों, ऐसे हैं भोलेनाथ। ये नन्ही सी कहानियाँ हमें शिव भोले के भोले होने की बात से अवगत कराती है। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? आप अवश्य जय महादेव लिखें। जय हिंद।